और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, बोया बीज उगला तन से, बोली ना दूंगी तुझे जानम, ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका, गिर गया तू मन से। जलती दुनिया को बुझा दे, बुझते दीपक को बचा ले, सोती किस्मत को जगा ले, पतझड़ में फूल खिला दे। बड़ी भूल हुई है हमसे, ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी ए मोरी माँ दे दे माफी, घायल है बढ़ते कदम, कर दे तू अब मरहम। बहता रहूं तेरे ही अपनों से, शर्म लाज ढकते अब कफनों से। तू ही बता अब कौन है तेरे सिवा, थाम ले उंगली फिर से जीना सिखा। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। खास ग्लोबल हॉस्पिटल से हम सभी के समक्ष आदरणीय डॉक्टर सचिन भाई जी आए हैं। हम सभी भाई साहब का एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं निवेदन करती हूँ शांतिवन के नायब भाई जी को कि वे आएँ और भाई साहब का गुलदस्ते से स्वागत करें। आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं, भाई साहब का जो टॉपिक है वो भी उसी उपलक्ष्य में है। यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि किस तरह यौगिक खेती बाबा के घर में होती है। तो भाई साहब का जो टॉपिक है वही उसी उपलक्ष्य में है, यौगिक ऊर्जा और प्राकृतिक स्पंदन। तो इस विषय पर भाई जी हमें ज्ञान रत्नों से लाभान्वित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर सचिन भाई जी। ओम शांति। बहुत बहुत वर्षों पहले चीन में एक अद्भुत बढ़ई कारपेंटर था। उसकी बनाई हुई कुर्सियाँ, मेज़, लकड़ी की सारी वस्तुएं अद्भुत थी, आकर्षक थी। अगर कोई किसी कमरे में जाए और उसकी बनाई हुई कुर्सी वहाँ रखी हो तो वो कुर्सी आकर्षित करती थी, जैसे खींचती थी। क्यों खींचती थी वो नहीं पता, पर वो कुर्सी खींचती थी लोगों को कि आकर बैठो। और वो एक साधारण सा व्यक्ति था। जब भी उसे
लकड़ी की कोई वस्तु बनानी होती थी तो वो कहता था, मैं जंगल में जाता हूँ और जंगल में जो पेड़ है उन पेड़ों से बातें करता हूँ। एक एक पेड़ के पास जाता हूँ और पूछता हूँ, क्या तुम राज़ी हो कुर्सी बनने के लिए? लोग उसे पागल कहते थे, वो पेड़ों से बात करता था। एक बार चीन के राजा ने अपने पढ़ाई के लिए एक स्टडी रैक बनाने के लिए उसे कहा, किताबों की। 3 दिन बाद उसे पूछा क्या हुआ? उसने कहा, अभी तो बस पेड़ों से बात हुई है, अभी तक कोई पेड़ राजी नहीं है। 1 मास के बाद उससे पूछा, उसने कहा, थोड़ा थोड़ा एक पेड़ झुका है, हो सकता है मान जाए। तुम करते क्या हो? उसने कहा, मैं पेड़ों के पास जाता हूँ, पेड़ों से बात करता हूँ, पेड़ों से पूछता हूँ, क्या तुम्हारी सहमति है? अगर वो हाँ कहे या मुझे कोई संकेत मिले तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और उन 3 दिनों में फिर मैं घर नहीं लौटता, वहीं रहता हूँ। जब तक वो कार्य पूर्ण न हो जाए मैं वहीं रहता हूँ, और तब तक मैं किसी से बात भी नहीं करता। गुप्त, चुपचाप, मौन में। वो कब पूरा होगा कार्य वो मुझे पता नहीं रहता, पर जैसे वही सब कुछ हो जाता है। और तब जब जाके वो कुर्सी, वो मेज़ या लकड़ी की वो चीज़ बनती है, वो एक अद्भुत आकर्षक उसमें होता है, एक खींच होती है उसमें। वो क्या करता था? एक हो जाता था, जैसे ये पेड़, ये पौधे, इनमें भी जैसे ऊर्जा है, चारों तरफ जैसे चैतन्य फैला हुआ है। जगदीश चंद्र बोस थे भारत में, उन्होंने बहुत से प्रयोग किए और ये बताया कि सभी पशु ये पौधों में वही चैतन्य है जो मनुष्य में है। कुछ ऐसे यंत्र भी खोजे, कुछ ऐसे प्रयोग किए ब्रोमाइड पर, जो पेड़ों के पास वो केमिकल्स रखे और देखी प्रक्रिया, वो पेड़ मुरझा गए। सोलेमन आइलैंड के बारे में सुना होगा, कहानियों में है कि यदि कोई पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया और वो अभी नहीं चाहिए और उसे काटना बड़ा मुश्किल है, तो गांव के सारे लोग वहाँ एकत्र होते थे और उस पेड़ को गालियाँ देते थे रोज 1 मास तक, और 1 मास के बाद वो पेड़ अपने आप गिर जाता था। उसी तरह विदेश में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर लूथर बर्बैंक नाम का एक बहुत बड़ा रसायन शास्त्री, जीव शास्त्री हुआ है। उसने अपने 50 साल के करियर में 500 से भी अधिक नई प्रजातियां खोजी पेड़ों की, और सबसे बड़ा उसका प्रयोग जो था वो था स्पाइनलेस कैक्टस। कैक्टस पता है ना, कांटे वाला झाड़। उसके मन में संकल्प आया, ये कैक्टस
कांटे क्यों है इसमें? तो वो कांटे सुरक्षा के लिए है, क्योंकि कैक्टस रेगिस्तान में उगते हैं, वो पानी को सोख के रखते हैं वो कांटे। उसने 7 साल तक उस कैक्टस के एक वृक्ष के साथ, उस झाड़ के साथ बातें की कि तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस कांटों की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें प्रेम की ऊर्जा देता हूँ। और रोज उस कैक्टस को हाथ लगाता था, उससे बातें करता था। और एक समय आया 7 साल के बाद, वो स्पाइनलेस कैक्टस पहली बार इतिहास में, द फर्स्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ नेचर, उसका वो फोटो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। वो एक स्पाइनलेस कैक्टस के साथ खड़ा है। एक ऐसा कैक्टस बना जिसमें कांटे ही ना थे। लोग हंसते थे, तुम क्या करते हो, पेड़ों से बात करते हो, पर वो हो गया। तो ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति में एक अद्भुत सा स्पंदन है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। प्रकृति मौन है, और उस परम मौन की ओर यदि जाना हो, जो कि परमात्मा है और मौन का सागर है, इस प्रकृति से जुड़ते ही हम उस परम के साथ जुड़ने लगते हैं। इसलिए इतिहास में जो भी योगी हुए, तपस्वी हुए, महात्माएं हुए, या फिर जो कलाकार हुए, गायक हुए, लिरिसिस्ट, लिखने वाले हुए, लेखक हुए, गीतकार हुए, मूर्तिकार हुए, वो सभी प्रकृति के सानिध्य में रहते थे और वहाँ उन्हें नई नई कल्पनाएं, और ये जो पंच महाभूत है बड़े निर्विकार है, अनंत है। उस अनंत से जुड़ने के लिए यदि हम इस अनंत के पास जाए तो अपने आप मन शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है। तो 1 मिनट के लिए सभी बस आंखें बंद करेंगे और जो हवाएं हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे। कोई म्यूज़िक नहीं, केवल जो प्राकृतिक आवाज़ें आ रही है, हवा जो चल रही है, उस हवा का स्पर्श, चारों तरफ एक निरागस चैतन्य है, ऊर्जा है, शक्ति है। मन शांत और शांत और शांत। हवा जैसे नृत्य कर रही है। ओम शांति। पांच तत्वों में विकार नहीं है। इस शरीर में 5 तत्वों का बना है। इसमें आत्मा है, आत्मा में मन है, मन में कल्पना है, और सारे विकार एक कल्पना मात्र है। और एक ही बात से उत्पन्न होते हैं, देहबोध, देहात्म बुद्धि। तो जैसे जैसे हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, तो धीरे धीरे ये देहबोध भी कम होते जाएगा। तो आज के इस सत्र में हम प्रकृति से संबंधित कुछ बातें देखेंगे। कुछ ऐसी बातें जो हमें
इस देह से पार ले जाए। बिना मैं आत्मा हूं कहे मैं आत्मा हूं ये अनुभूति हो जाए कि मैं वो हूं ही नहीं जो ये तत्व है, जो ये देह है, पर कुछ और हूं, सच्चित आनंद स्वरूप। जब भी पूर्व ज़माने में यज्ञ करते थे तो सारा वातावरण बदल जाता था, अपने आप शुभ संकेत आने लगते थे चारों तरफ से, मन में दिव्य विचार उत्पन्न होने लगते थे अपने आप। क्योंकि सारी दिव्यता मौन से जन्म लेती है। और जितना जितना हम उस मौन का अभ्यास करेंगे, अपने आप एक अद्भुत सी शक्ति आएगी, एक अद्भुत सा वातावरण। प्राणिक फील्ड, ये जो पेड़ होते हैं ना, इनमें भयंकर प्राणिक ऊर्जा है इनके इर्द गिर्द, और जितना पुराना पेड़ हो उसमें वो प्राणिक फील्ड और अधिक होती है। अपने आप मन एकाग्र होता है। बुद्ध के जीवन में दिखाया है, सबसे जन्म भी पेड़ के नीचे, सबसे पहला प्रवचन बोधि जो प्राप्त की पेड़ के नीचे, सबसे पहला प्रवचन पेड़ के नीचे, और शरीर को त्यागा वो भी पेड़ के नीचे। इन पेड़ों में अद्भुत प्राणिक ऊर्जा होती है। इसलिए विदेश में एक कल्चर है ट्री हगिंग। झाड़ को क्या करते हैं? गले लगाते हैं, मित्र बनाते हैं उसे। तो जितना जितना हम इस निसर्ग के समीप जाते हैं, अपने आप मन इस संसार से उपराम होने लगता है। आत्मा, प्रकृति, परमात्मा। तो आज हम ऐसी कम से कम 10-15 बातें देखेंगे कि हमें इस प्रकृति के साथ क्या करना है। और सबसे पहली बात है प्रेम। सबसे पहली बात कौन सी है? प्रेम। कैसे प्रेम करें? इसे निहारना, इसे देखना, इसके सौंदर्य को देखना, उसके ऊपर लिखना, उसकी आवाज़ को सुनना, वो कुछ कह रही है। मुरलियों में आता है प्रकृति आह्वान कर रही है, पुकार रही है, आवाज़ सुनो। माया, प्रकृति, समय, 3 पॉइंट्स आते हैं। तो इस प्रकृति को सुनना, कुछ ना कुछ वो बोल रही है, कुछ ना कुछ हमसे कह रही है। उससे प्यार करना। और जो प्रकृति प्रेमी होगा उसे एकांत बहुत प्रिय होगा, उसे मौन बहुत प्रिय होगा, क्योंकि क्रांतियाँ शोर में नहीं मौन में होती है। जो गहरा परिवर्तन है वो ना किसी क्लास में होता है, ना क्लास कराने से, ना सुनने से, ना किसी प्रवचन में, ना किसी किताब से। वो तो बस अपने आप हो जाता है, चुपचाप। हो सकता है हम कहीं बैठे हो, कुछ ना कर रहे हो, और अचानक एक ऐसी बात समझ में आ जाए जो इतने वर्षों तक समझ में नहीं आई। इतने वर्षों से ज्ञान सुन रहे, पर एक पॉइंट अचानक जब समझ में आई, वो क्षण तो मौन का था। हम किसी को सुन ही नहीं रहे थे। जैसे आज सुबह की ही बात है, ऊपर पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में हम बैठे थे। 2:30 बजे का समय था, पूरा खाली था। अभी लोग नीचे बैठे थे, कोई शांति स्तंभ, कोई कहाँ। तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो मेडिटेशन हॉल या पूरा मधुबन, 4 धाम, वो सुबह का 2 बजे का सन्नाटा।
वो अंधेरा, वो लाल प्रकाश, जैसे गर्भ है एक गर्भ। वो कुर्सियाँ जो रखी थी, हम देख रहे थे पीछे बैठकर, खाली थी। हम सोच रहे थे ये कुर्सियाँ इंतज़ार कर रही है, कोई आए, कोई बैठे, कोई तपस्या करे। पिन ड्रॉप साइलेंस। और ऐसे ही मौन में, और प्रकृति, वो जो पेड़ है वहाँ सारे, हवा चल रही है, पेड़ कह भी नहीं रहे हैं हम कि मैं आत्मा हूँ या कुछ और, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आप मन शांत शांत और शांत होते जाता है, स्थिर होते जाता है। और ऐसी ही स्थिरता में, ऐसे ही एकांत और ऐसे ही मौन में कुछ अद्भुत अनुभव होते हैं। अध्यात्म के अनुभव नितांत मौन में ही होते हैं। और जितना गहरा मौन होगा उतना ही गहरा अनुभव। जितना शोर है वहाँ अनुभव खो जाता है। तो कहीं पर भी बैठो, पेड़ के नीचे या ऐसे स्थान पर, और आकाश को देखो कितना विशाल है, अथांग, चारों तरफ फैला हुआ है, विस्तार ही विस्तार, पोलर ही पोलर। पेड़ को देखो, फूलों को देखो, और वो देखते देखते ही क्या हो जाए, अशरीरी बना जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाते हैं, वो नाव पर बैठे हुए, नाव में बैठे हुए जा रहे हैं। सफ़ेद बत्तख, उनको देखा और भाव समाधि, खो गए। ये देखते हुए कि कितना अद्भुत है सब कुछ, कितना सुंदर है सब कुछ। और जब भी मन अशांत हो, डिस्टर्ब हो, कंफ्यूज्ड हो, प्रकृति के सानिध्य में चले जाना, उत्तर अपने आप आएगा। उत्तर किसी किताब से नहीं आने वाला, किसी प्रवचन से भी नहीं आएगा। जब बाहरी सेंसरी इनपुट सारा रोक दिया जाए, इंफॉर्मेशन, तो अपने आप भीतर की फाइलें जो है वो उभरती है, डिफ्रैगमेंट होती है, टुकड़े होते हैं उसके, टुकड़े होते हैं, फिर उभरती है, तिकड़े होते, परते परते खुलती जाती है, और जो नीचे की शुद्ध चेतना है वो उभरती है। तो सबसे पहला प्रेम, इस प्रकृति से क्या करना है, प्रेम करना है। दूसरा, प्रकृति का सानिध्य। हर दिन की दिनचर्या में एटलीस्ट 1 घंटा प्रकृति के सानिध्य में बिताना है। लाओ त्सो नाम का एक बहुत महान विचारक, चिंतक चीन में हुआ था। उसकी आदत थी, वो और उसका मित्र रोज राउंड पे जाते थे सुबह सुबह, पर दोनों चुप रहते थे, ज़रा भी बात नहीं करते थे। एक बार उनका एक तीसरा मित्र आया और कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ क्या? उन्होंने कहा आना, पर बात मत करना। उसने कहा ठीक है, नहीं करूँगा। और वो तीनों निकल पड़े सुबह घूमने के लिए। और बीच में एक इतना सुंदर दृश्य आ गया, इतनी सुंदर पहाड़ी आ गई कि उस मित्र जो था तीसरा, उसने कहा आह क्या पहाड़ी है। फिर उसे याद आया कि मैंने तो बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था, चुप। और फिर चुप हो गया। राउंड पूरा हो गया, वो मित्र चला गया। लाओ से अपने रोज के मित्र से कहते हो, कल से इसको नहीं लेके जाएंगे, ये बोलता बहुत है, ही टॉक्स टू मच। तो हम भी घूमने तो जाते हैं ऊपर माउंट में, नकी लेक, पर एक है अकेला जाना और एक है किसी के साथ जाना। जैसे ही कोई आ गया, बातें चालू, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, इसने क्या किया, उसने क्या किया, और वो डिस्टर्बेंस वो तोड़ देता है। इसलिए अगर प्रकृति के सानिध्य में जाए तो कैसे जाए, अकेले बैठो और देखो
झाड़ को देखो तो सृष्टि के उस वृक्ष को याद करो, इस आकाश को देखो, कैसा है ये आकाश, उसका वर्णन करो। एक और टेक्निक है, फ़ोटो खींच लेना मोबाइल से और उस चित्र पर फिर कुछ लिखना बाद में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फ़ोटो खींच लेना और उस पर लिखना कि क्या देखा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अपने आप मन शांत शांत होने लगता है। तो सानिध्य, कंपनी। तीसरा है सम्मान। इस प्रकृति का क्या करना है? सम्मान करना है, इसकी महिमा गानी है, हर चीज़ की, पेड़ों की, पत्तों की, मन ही मन। ये कैसा बनाया है, कैसा, ये कौन चित्रकार है जिसने ये सब कुछ बनाया? अनार देखा है ना, अनार के दाने कौन अरेंज कर सकता है क्या मनुष्य? वो भुट्टा होता है, कैसे अरेंजमेंट है उसकी? कोई साइंस कर सकता है ऐसी अरेंजमेंट? इसलिए सेंस ऑफ वंडर, दो शब्द है, एक है आश्चर्य और एक है विस्मय। इनमें बड़ा अंतर है। डिक्शनरी कहती है दोनों सेम है, पर अध्यात्म कहता है आश्चर्य तो बाहर है और विस्मय कहाँ है? भीतर। आश्चर्य अर्थात सरप्राइज और विस्मय अर्थात वंडर। आहा, ओहो, कैसा है ये, अद्भुत है सब कुछ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे हर चीज़ में अद्भुत आश्चर्य नज़र आता है, हर चीज़ में। तो वो आश्चर्य नज़र आने लगे हर चीज़ में, फिर वही ज्ञान में भी नज़र आएगा। ओहो, ये भगवान के महावाक्य है। कब के महावाक्य है? 72। ओके, उस कालखंड में प्रवेश कर जाओ। अव्यक्त मुरलिया, रोज कम से कम एक अव्यक्त मुरली का एकांत में, मौन में और प्रकृति के सानिध्य में चिंतन हो तो माइंड खुलता है। एक है बंद कमरे में बैठ के पढ़ना, वो नहीं, खुले में, जैसे पहले गुरुकुल होते थे वैसा। एक लाइन पढ़ो, सोचो, थोड़ा सा पढ़ो, फिर सोचो क्या है। ओहो, वंडर। एक किताब है अंग्रेजी में, सेंस ऑफ वंडर, रेचल कार्सन। उसमें वो महिला है, 70 साल की हो जाती है, उसके मन में विचार आता है कि मेरे जीवन में कुछ तो मिसिंग है, मुझे कुछ पाना था, क्या था मुझे पता नहीं। वो कहती है शायद जीवन की इतनी कड़वाहट भर गई है, इतने छलकपट छलकपट छलकपट, इतना, वो निरागसता कहाँ चली गई। तो उसका पोता होता है छोटा, 5 साल का, वो सोचती है अभी एक हफ्ता ये जो जो करता है ना मैं वही करूँगी। वो रेंगता है तो वो भी रेंगती है, वो रोता है तो वो रोती है, वो हंसता है तो वो हंसती है, वो चिल्लाता है तो वो चिल्लाती है। सब भूल गए मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। और उसने कहा ये एक हफ्ते के बाद में मेरे जीवन का अनुभव ही बदल गया। ये जो अभिमान और अहंकार जो था वो जैसे गिर गया। मैं कुछ हूँ ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, अभी अभी आया हूँ, अभी अभी आई हूँ इस संसार में। ये सब कुछ मुझे, मेरे लिए आश्चर्य, जैसे कोई किसी दूसरे ग्रह से व्यक्ति इस धरती पर आ रहा है, वो कैसे आश्चर्य से देखता है सब कुछ, वैसे आश्चर्य से जब प्रकृति को देखने लगेंगे तो जीवन को भी आश्चर्य से, उस विस्मय से देखने लगेंगे। ओहो, आहा, हजारों घटनाएं हुई है जीवन में, अप डाउन। कितनों की मृत्यु को देखा है, कितने अपने थे वो छोड़कर चले गए, जिनको दोस्त समझा वो दुश्मन बन गए, दुश्मन दोस्त बन गए। असंख्य घटनाएं हुई है इस ड्रामा में। उन सब को एक अद्भुत दृष्टि से देखेंगे कि इन सब में एक रहस्य छिपा हुआ था। इस सृष्टि में कितने अनंत रहस्य हैं, हमने कहाँ जाने हैं। There are many things in heaven and hell, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. शेक्सपियर का एक पात्र अपने साथी से कहता है अभी तो तुमने जाना ही क्या है, तुम्हें पता ही क्या है। अब जो तुमने एकत्र किया है वो केवल सूचनाएं हैं, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये संगम युग, ये ब्रह्मा, तन में प्रवेश,
ये विनाश सामने खड़ा, ये 5 विकार दिव्य गुण धारण करो, सारा कुछ है, सूचनाएं हैं। ज्ञान अर्थात अनुभूति, ज्ञान अर्थात अनुभूति, सूचनाएं नहीं। और वो अनुभूति तो बहुत सूक्ष्म है। अचानक कहीं बैठे हैं और हो जाए। एक महिला थी सन्यासिनी, अपने गुरु के पास, ज़ेन मास्टर के पास कितने वर्षों तक रही, 40 वर्ष, एक बार भी कोई अनुभूति नहीं हुई। अपने गुरु से कहती रहती, कुछ तो करो, कुछ तो करो, मुझे कोई अनुभूति चाहिए। ये सुन सुन के, ज्ञान सुन सुन के, लिख लिख के बोर हो गया, उब गई है, जैसे सुन्न हो गया है दिमाग, वही वही सुन के। गुरु ने कहा वो अपने आप होगी। वो आश्रम से एक बार जा रही है, तालाब से मटका भरती है पानी और आ रही है। अचानक उसे ठोकर लगती है और वो मटका नीचे गिरता है, टुकड़े टुकड़े होते हैं, एक एक टुकड़े में थोड़ा थोड़ा पानी है। वो देखती है और अचानक से अनुभूति हो जाती है। अचानक एकदम जैसे जीवन का कोई सत्य उसे समझ में आ गया, जैसे सब कुछ एक ही है, एक ही पानी अलग अलग घट में है विराजमान। तो 30, पहला प्रेम, दूसरा सानिध्य, दूसरा सम्मान, फिर सानिध्य, चौथा धन्यवाद। क्या करना है उसका? धन्यवाद, आभार प्रकट करना है, सबके प्रति आभार। प्रकृति से चालू, जीवन में जो कुछ भी हुआ सब अच्छा है, जो कुछ हुआ सब एक पास्ट इज अ स्कूल, अतीत क्या है? एक पाठशाला। उससे सीखना है और आगे बढ़ना है, सीखना है आगे बढ़ना है, सीखना है आगे बढ़ना है। वैसे इसके प्रति धन्यवाद। हम अगर कुछ खाते भी हैं, एक धन्यवाद के भाव के साथ उसको स्वीकार करें। वो धन्यवाद भी एक मेडिटेशन है, एक पूरा अमृत वेला, केवल धन्यवाद का अमृत वेला। सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए, जितनी आत्माएं हैं उन सब के लिए। निर्भय भाई साहब का एक क्लास है, उन्होंने उसमें कहा था कि जब मधुबन में एक समय 200-300 लोग थे, तो मेरे मन में संकल्प आया था कि ये सब मेरे गुरु है। 400, ये जितने लोग यहाँ पर है वो सब कौन है? मेरे गुरु है, और मुझे सबसे सीखना है। कितना अच्छा विचार है। कोई कैसा भी हो, क्योंकि आत्माएं जो कुछ कर रही है, उनके जन्म जन्म के संस्कार है जो साथ में चल रहे हैं, उनका क्या दोष? वो रिकॉर्डिंग ही वैसी हुई है। पर हमें थोड़ा सा ऊपर उठना है और सबको देखना है, जैसे भगवान देखता है दूर से। दूर से देखते हैं तो ज़्यादा दिखाई देता है अच्छे से। तो प्रकृति के प्रति क्या? धन्यवाद का एक भाव, सबको धन्यवाद। अगला, इस प्रकृति की सेवा करनी है। जैसे यहाँ जो भी परिसर है, सारा कुछ, ये एक प्रकार से सेवा ही है। उसे दूषित ना करना, और हमारे विचार ही सबसे बड़ा पोल्यूशन है। इसके लिए शक्तिशाली संकल्प फैलाना। तो सभी 1 मिनट के लिए स्थिर, और संकल्प फैलाने के कम से कम बहुत सारी विधियाँ हैं, एक 10-12 तो हम अभी देखेंगे आज ही। सबसे पहला, बस एक विचार कि मुझसे शांति की तरंगें सब तरफ फैल रही है। आंखें बंद, और एक विचार, ये पेड़, ये पौधे, ये धरती, ये हवा, ये आकाश, ये जल, ये अग्नि, सब कुछ शांति की तरंगे कैच कर रहे हैं।
ओम शांति। दूसरी एक विधि है, हम वहाँ जाए और उनको गिरने दें। जैसे स्थूल शरीर यही रह गया और सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल, ये काम तो रोज करना है। हम लोगों ने ऊपर ऐसे 55 पॉइंट्स बनाए थे एक बार कि कहाँ कहाँ जाना है। 5 तत्व, 5 खंड, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 5 महासागर, पूरे विश्व के 5 महासागर, वहाँ जाना है। 5 प्रकार की आत्माएं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, ये सारे कार्य अमृत वेले होने चाहिए। उसके लिए 3:30 बजे या 3:45 बजे उठ के नहीं होगा। अच्छी तपस्या के लिए समय चाहिए। पांच प्रकार की आत्माएं, हमारे ही कितने ग्रुप्स है। पहला ग्रुप सारे कुमारों का ग्रुप, जो ब्रह्मा कुमार है, संघर्षरत है, उनको इमर्ज करो शक्तियाँ। सारी कुमारियाँ इमर्ज करो शक्तियाँ। तीसरा ग्रुप सारी टीचर्स, शक्तियाँ। माताएं, शक्तियाँ। सभी मधुबन निवासी, शक्तियाँ। बच्चे, ये सब इस यज्ञ के ग्रुप से। डबल फॉरेनर्स, सभी, क्योंकि हर एक संघर्षरत है और उन्हें शक्तियों की आवश्यकता है। सीनियर्स, सभी। एक ग्रुप है बीमार लोगों का। कितनी बीमारियां शरीर में, कैसे पुरुषार्थ होगा। यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड, ढेर सारी दवाइयाँ। नींद नहीं आती है, नींद आती है, ज़्यादा आती है, कम आती है, कमज़ोरी शरीर में, थकान ही थकान, इच्छा नहीं होती है कुछ करने की, कुछ पढ़ने की, कुछ पुरुषार्थ करने की। चालू तो कर देते हैं पुरुषार्थ, पर हो नहीं पाता। कितने सारे फैक्टर्स है जो काम कर रहे हैं। अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, परंतु अच्छा पुरुषार्थ टिका के रखने के लिए दुआओं की आवश्यकता है। असंख्य आत्माओं की जहां हमने सेवा की है निस्वार्थ भाव से, वो सेवा ही से प्राप्त दुआएं हमारा पुरुषार्थ टिका के रखती है। नहीं तो आज अमृत वेला किया, 4 दिन मिस, आज 3 बजे, कल 3:30 बजे, कल 2 बजे, कल 2:30 बजे। एकाग्रता, एक कंसिस्टेंसी, निरंतरता पुरुषार्थ में, और अपने आप हो रहा है। गिरना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। अगर गिरे तो तुरंत उठ जाओ, फिर चलने लगो। फंसना ही नहीं है कहीं पर भी, किसी में, किसी व्यक्ति पे नहीं, कोई भी नहीं। तो एक है शरीर को यहीं और सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करना है। 5 प्रकार की आत्माएं, 5 प्रकार की संसार की आत्माएं, 5 प्रकार की सत्ता है। धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, प्रकृति की सत्ता, सभी जानवरों को सकाश, हिंसक प्राणियों को सकाश, और ज्ञान की सत्ता। 5 सत्ता, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ये अमृत वेले काम करना है। उसमें एक आज जो बताया वो है प्रकृति। जितने यज्ञ के स्थान हैं, हर जगह कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है। इतने सारे प्रोग्राम्स, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस चल रही है। हम सब जगह नहीं पहुंच सकते, पर हम कुछ तो कर ही सकते हैं। सुबह सुबह जाओ, मधुबन के सारे स्थान, मधुबन के ऊपर जाओ, नई नई पार्टियाँ आ रही है, नए नए ग्रुप्स आ रहे हैं। और वो जो नए ग्रुप्स आ रहे हैं, नए भट्टियाँ करने आ रहे हैं, वो इतने शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर है। हमें तो दुख होता है, बहुत दुख होता है, जब ओपीडी में कोई आके कहता है मैं यहाँ सेवा में हूँ, शांतिवन में, मधुबन में, तो क्या तकलीफ है, गुटखा नहीं छूटता,
सेवा में है, पर तलब होती है। छुपा के रखा है जेब में, बैग में, सारी सेवाएं पूरी होने के बाद रात में खाते, उसका कुछ करो। आत्माओं में बल नहीं है, शक्ति कहाँ है? बाहर से खाते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ आते हैं तो मधुबन निवासी बनते हैं, वहाँ जाते तो संसार निवासी। ये भी और वो भी सब चल रहा है। कमज़ोर, बल नहीं है आत्मा में। कुमार आते इतने सारे, ऐसी भयंकर इतिहास होता है उनका कि बात मत पूछो, फिर भी चल रहे, ये कमाल है। और निकलना चाहते दलदल से बाहर, फंस गए हैं किसी में, समझ ही नहीं आया ये है क्या, इतना कंफ्यूजिंग। हमें मदद करनी है। ज्ञान सरोवर के ऊपर जाओ, किरणें, हॉस्पिटल के ऊपर जाओ, किरणें, मधुबन के ऊपर जाओ, किरणें, म्यूज़ियम, पीस पार्क, नीचे आओ, शांतिवन, मनमोहिनी, आनंद सरोवर, मानसरोवर, तपोवन, पीएम पार्क, सब जगह किरणें, ये कॉलोनीज़, बीके सेंटर, रिट्रीट सेंटर, गीता पाठशाला, जहाँ सेंटर बंद रहा है वो, और जहाँ पर बहनें जाती है सेवा करके आती है, ये 5 स्थान। कितने सारे कार्य करने हैं। मन को कार्य देना है, तुमको ये सब करना है। तुम कैसे सो सकते हो? तुम कैसे आलस्य में हो? जैसे बाबा ने मुझे ही सब कुछ जिम्मेदारी दे दी है कि ये मुझे करना है। तो इस प्रकृति से सुबह सुबह जुड़ना, दिन में जुड़ना, दोपहर में जुड़ना, जहाँ हम पैदल जा सकते हैं वहाँ पैदल जाओ, और पैदल जाते जाते इस प्रकृति से वार्तालाप करो। देखो क्या कह रहे हैं ये पेड़, ये वृक्ष, ये नदियाँ, सब कुछ। इन हवाओं में कौन सा संदेश है? तो प्रकृति की सेवा, फिर है प्रकृति की सफाई। प्रकृति की सफाई, चॉकलेट खाया फेंक दिया बस से बाहर, ये खाया इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया। हमें कहीं पर भी अस्वच्छता नहीं फैलानी है। उसके बाद है प्रकृति की सुरक्षा करनी है, ये भी हमारा कर्तव्य है। उसके बाद है प्रकृति से माफ़ी भी मांगनी है। हमने बहुत उसको दूषित किया है, बहुत दर्द दिया है उसको, उससे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर दो। इसमें भी बड़ी अच्छी और अद्भुत ऊर्जा है। वो सन्यासी जो लोग थे वो घर क्यों नहीं बनाते थे? उसका एक कारण था, पेड़ को काटना पड़ता है, वो भी हिंसा ही है। तो अज्ञात में बहुत सारे विकर्म होते रहते हैं। तो माफ़ी, एक तो बाबा से भी और एक प्रकृति से, 2 से रोज। उसके बाद है प्रकृति को सहन करते आना चाहिए। प्रकृति को क्या करना है? सहन। ठंडी, गर्मी, ये देखा गया है, बहुत ज़्यादा ठंडी है तो पुरुषार्थ अपने आप कम हो जाता है। गर्मी हो तो इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, ये विचार ही गर्मी उत्पन्न करता है। इसलिए एक संकल्प तो कर ही सकते हैं, और वो भी एक प्रैक्टिस है कि नहाना नॉर्मल टेम्परेचर से, गीज़र बंद। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ
अगला एक प्रयोग है, जब भी हम कुछ खाए, उदाहरण फल, उसको थोड़ा देर देखना है। मोहन भाई, फल है कोई? वही बताने आया था, वैसा है, रेडी है। तो सबको एक एक फल दे दो हाथ में अभी अभी। तो जैसे ही फल हम खाते हैं, सबसे पहला एक ही नियम रखना है, मोबाइल को दूर, रोज का भोजन में उसको दूर, उसके रंग को देखना, धन्यवाद का भाव क्रिएट करना, उसको हाथ लगाना, उसकी प्रशंसा करना और बहुत प्रेम से उसे स्वीकार करना। तो अभी आपको सबको एक एक फल दिया जाएगा, खाना नहीं है, केवल हाथ में लेना है। वैसे वो कहानी आपको पता होगी, एक बंदर मंदिर के सामने आया और उसने देखा यहाँ लोग तो उपवास करते हैं और हम लोग केवल खाते रहते हैं, इसी के कारण मनुष्य की जाति में हमारा नाम बदनाम है। और वो बंदर संकल्प करता है कि मैं उपवास करूँगा कल, और वो आ जाता है और मंदिर के सामने ध्यान लगा के बैठता है। और फिर उसको विचार आता है, उपवास करते करते दोपहर तक यदि मुझे चक्कर आने लगे तो क्यों ना मैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाऊं, क्योंकि पेड़ तक जाने की भी अगर मुझ में शक्ति ना रही तो पेड़ के नीचे जाके बैठता है, फिर ध्यान लगा के बैठता है। और फिर उसके मन में विचार आता है, यदि मैं उपवास करते करते दोपहर तक इतना कमज़ोर हो जाऊं कि मैं झाड़ पर चढ़ भी ना सकूं, तो वो कहता है मैं झाड़ पे चढ़ जाता हूं। और फिर उसके मन में विचार आता है कि अगर मैं इतना कमज़ोरी आ गई मुझे उपवास के कारण कि मैं फल तोड़ भी ना सकूं, तो क्यों ना एक केला अपने पास ही रखूं। तो केला अपने पास रखता है और फिर सोचता है, अगर कमज़ोरी इतनी बढ़ गई कि मैं केला निकाल के भी ना रखूं, तो सोचता है मैं कम से कम निकाल के रखता हूं, जैसे ही शाम को उपवास पूरा हो जाएगा, निकाला हुआ है, खा लूँगा। और लास्ट में संकल्प आता है, क्या आता होगा कि मैं मुंह में रखूं तो क्या है, खाऊंगा नहीं, खाली मुंह में रखूंगा, यहाँ तक, अंदर नहीं जाने दूंगा। और वो मुंह में रखता है, कब खा जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये जो फल आया है आपके हाथ में, एक बार उस फल को देखना है, अच्छे से देखो, उसका रंग कौन सा है, उसका टेक्सचर, शरीर तो तृप्त हो जाता है, मन कभी तृप्त नहीं होता है। मन की भूख, मन की प्यास कभी नहीं पूरी होती, क्योंकि लत तो मन को है, शरीर को नहीं, शरीर को कम। कंडीशनिंग जो है, वायरिंग यहाँ से करनी है। इसलिए जितने भी लोग भोजन के प्रयोग करते हैं, अधिकतर फेल हो जाते हैं। क्यों? कुछ महीना चलता है फिर ख़त्म, क्योंकि वो लोग फूड पर काम करते हैं, एनर्जी पर काम नहीं करते। तो कुछ देर केवल देखो और उस फल को अब गिरने दो। देखते देखते ही क्या करना है, उसमें संकल्प करो कि इसमें इतनी ऊर्जा भर जाए, इतनी पवित्रता भर जाए कि जब मैं ये खाऊंगा तो मेरे सारे दुख, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, मैं शक्ति से भरता जाऊंगा। जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा ने मुझे ये दिया एक अपने हाथों से। इसमें अलौकिक शक्तियां भरी हुई है, प्रकृति की शक्ति भरी हुई है, और ये आँख से अस्पर्शित है। तो ये एक प्रयोग है। दूसरा एक प्रयोग है, पेड़ पौधे पक्षी, ये जो भी है प्रकृति में, उसको हाथ लगाना और उनको ऊर्जा देना। जैसे नंगे पांव जब चलो तो ये सोचो कि मेरे पैरों से ऊर्जा निकल रही है, पूरी धरती को जा रही है, और धरती की सारी ऊर्जा मुझे आ रही है। ये प्रयोग नंगे पांव।
नंगे पाँव दो प्रकार से होता है, एक घास पर होता है, एक बिना घास पर होता है। पर सबसे पावरफुल जो है बेयरफुट वॉक वो होता है सूखी मिट्टी पर, घास पर नहीं। घास एनर्जी को खींच लेता है। तो जिनको नींद नहीं आती, पूरे शरीर में दर्द होता है, हमारे जो पैर है ना, सारे रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स है वहाँ पे, सारे दब जाते हैं। एटलीस्ट कहते हैं 45 मिनट्स नंगे पाँव ज़मीन पर चलना। जैसे खेत वाली जो मिट्टी है सबसे अच्छी, और वो चलने के बाद तुरंत पाँव नहीं धोना, 10-15 मिनट वो मिट्टी को चिपके रखना है। और जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको ये ध्यान रखना है कि कहीं कांटा, पत्थर, कांच ये सब ना हो। इसके लिए कई लोग ट्रैक क्रिएट करते हैं। इस पर किताबें लिखी गई है, ग्राउंडिंग एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई है। और विदेश में तो आजकल पैड रखते हैं, जो ऑफिस में 24 घंटा काम करते हैं, IT कंपनीज में नीचे पैड, उसको कहते हैं ग्राउंडिंग पैड। तो रोज एक ये नियम बनाना है कि 15 मिनट ऐसा कोई ट्रैक ढूंढो कि जहाँ ज़मीन आराम से चल सके। सारे पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, नींद बहुत अच्छी आती है। और हमें अनुभव होता है कि जैसे मैं धरती से जुड़ रहा हूँ, धरती माँ से जुड़ रहा हूँ। मदर अर्थ जो है ना, ये एक ऐसा डॉक्टर है जिसका कोई क्लिनिक नहीं है। शी इज़ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर, उससे जुड़ना है। अगला है सूरज। सुबह उठते हैं ना तो सूरज को देखना है। चश्मा है तो चश्मा निकाल के थोड़ी देर 5 मिनट तक, फिर अभ्यास से इसको बढ़ाया जा सकता है। पर जितना जितना वो सन गेजिंग होगा, उसके साथ ऊर्जा, सूर्य की सारी ऊर्जा आ रही है। मेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो रही है, सारे रोग विकार दूर हो रहे हैं, मुझ में अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत चैतन्य भर रहा है। यही मेरा भोजन है। वो करते करते शरीर में इतनी ऊर्जा आएगी, फिर वो सारा हम जो इतनी बार जो अंदर डालते हैं और जो हमें देहभान से जोड़ता है, इतनी उत्तेजना है उसमें, हम कैसे अशरीरीपन का अनुभव कर सकते हैं, जबकि इतना टॉक्सिक सारा एटमॉस्फेयर है संसार का। एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है फूड। प्रकृति से जुड़ने का सबसे सरल एक मार्ग यदि कोई है तो वो है प्राकृतिक भोजन। हमें याद है 2013 में हम अनाद्रा पॉइंट पर गए थे, वहाँ खड़े थे, बैठ रहे, देख रहे थे, वो बंदरों को देख रहे थे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। इतनी शक्ति इनमें क्या आई, कहाँ से आई? और एकदम विचार आया, ये लोग क्या खा रहे? देखा ये तो पत्ते खा रहे। बस उसी दिन हमने संकल्प किया 19 फरवरी 2013 कि आज से बस अपक्व ही लेंगे, अनकुक्ड, पका हुआ कुछ नहीं। और वो संकल्प अब तक चल रहा है। बीच बीच में बहुत सारे प्रयोग किए देखने के लिए क्या होता है, ये लेके देखा, वो लेके देखा, वो लेके देखा, कितना भारीपन। और समाज, कंडीशनिंग, मेडिकल, डॉक्टर्स, लोग, बहुत सारी बाधा, इतने सालों में हजारों अनुभव किए इस बात के होता क्या है। परंतु देखा कि जैसे ही भारी शरीर में डाला, स्थिति नीचे। जैसे उसमें सब कुछ डाल दिया, रोटियां डाली, चावल डाला, दाल, वो सारा पका हुआ, एकदम अनुभव होता है कि देहभान आ गया है। नहीं तो सारे दिन भर भयंकर ऊर्जा रहती है। कई बार ओपीडी में 100 पेशेंट्स होते हैं, आज 60-70 थे। सब अपनी निगेटिव एनर्जीज के साथ आते हैं, ये दर्द, वो दर्द, ऐसा वैसा, सब एक जैसे नहीं होते, हजारों प्रकार की उनकी कंप्लेंट्स होती है। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। हम उनकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर थकान आती है, खालीपन आता है, बेचैनी आती। व्यक्ति एडिक्ट क्यों बनता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों काम विकार में जाता है, क्यों सेक्स एडिक्ट बनता है, क्यों इंटरनेट एडिक्ट बनता है, क्यों किसी व्यक्ति का एडिक्ट बन जाता है? क्यों? उसका एक ही कारण है, अंदर दुख है, अंदर खालीपन है, अंदर बेचैनी है। इस बेचैनी से को मुक्त होना चाहता है, इसलिए वो भोजन एक मार्ग है। वो खा के वो सब शांत हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वो कोमा में चला जाता है।
सिडेशन हो जाता है, नींद आ जाती है, भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, पर दुख वहीं रहता है। इसलिए वो मार्ग नहीं है। इसलिए हर एक को ये खुद ही अनुभव करके देखना है कि 10 बजे सोए और कैसे अपने आप ही नींद खुल गई 1:30 बजे बिना किसी थकान के। जितना हम अधिक अंदर डालेंगे भारी, ये दिमाग भारी रहता है, कहाँ ऊपर जाती नहीं है बुद्धि परम धाम में। और ये अनुभव होगा कि हम किस चक्र में थे, भ्रम जाल में। इस चक्र से अब बाहर है। अब यहाँ से बैठ के देखा जा सकता है, अच्छा वो है, कहाँ मैं फंसा था। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं चल रही थी ब्रह्मचर्य की, पर हो नहीं रही थी। ये करूँगा, वो करूँगा, 8 घंटे योग करूँगा, वैसा करूँगा, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारी ऊर्जा तो पचाने में जा रही है, बीमारियों में जा रही है। इसलिए धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना है। हमारे अचेतन मन को डायरेक्ट शॉक बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको यदि कोई कहता है मैं आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, वो डर जाता है अंदर से। उसको कहो आज 6 घंटे ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, फिर उसको बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ाओ। इसके लिए भोजन में भी यही, कोई अगर कहे कि आज से मैं ये खाऊंगा और वो नहीं खाऊंगा, वो मन धोखा देगा, ऐसा घुमाएगा गोल गोल कि पता ही नहीं चलेगा। दिन भर रोटी नहीं खाओगे तो रात में स्वप्न में रोटी दिखाई देगी। एक व्यक्ति था, विदेश का एक कवि, उसे कन्या से, उसकी जो प्रेमिका थी, उसके लिए वो कविता लिखता था कि तुम्हारा जो चेहरा है ना वो चांद के जैसा है। और उसने एक दिन अनुभव लिखा कि मैं एक बार जंगल में खो गया 3 दिन के लिए, कुछ भी खाने को नहीं मिला, और जब चांद को देखा तो प्रेमिका याद नहीं, वो चांद में रोटी का टुकड़ा दिख रहा था, वो रोटी है जैसे। तो ये सौंदर्य तो भ्रम ही है ना, एक जो मन में है वो बाहर दिखता है। तो ये यहाँ की हमारी कंडीशनिंग है। ये मैं अगर नहीं लूंगा तो मुझ में कमजोरी आ जाएगी, ये संकल्प है, पहले से ही सोच के रखा है। योगी तपस्वी बस इतना सा लेके पूरा दिन उनका निकल जाता था, क्योंकि उनका भोजन ये सब था ही नहीं। संकल्प भोजन था, खुशी भोजन था, प्रभु प्रेम भोजन था, मेडिटेशन भोजन था, राजयोग सबसे बड़ा भोजन है। अमृत वेला उठकर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति भर दो, वो प्राणनाथ है, वो प्राण ऊर्जा है, वो प्राणेश्वर है, प्राणों का सागर है, डोपामिन का सागर है वो। उसमें से सारी खुशी मुझे मिल रही है। किसी देहधारी का प्यार मुझे नहीं चाहिए, किसी देहधारी का आधार मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ये सारा। मैं स्वतंत्र हूँ, ऊर्जावान हूँ। आज कोई है मेरे साथ, कल सारे नहीं रहेंगे, मुझे कोई नहीं चाहिए। आई डोंट नीड यू आउट। ना तुम्हारी स्तुति चाहिए, ना तुम्हारी प्रशंसा, ना तुम्हारी निंदा मुझे प्रभावित करती है। ये जो इमोशंस है ना, यही तो सारे फंसा देते हैं, और यही योगी का अभ्यास है। तो प्रकृति को खाते समय, फल खाते समय एटलीस्ट एक एक्सपेरिमेंट तो सभी कर सकते हैं, 12 बजे तक पका हुआ कुछ ना खाए। 12 बजे तक इतना तो कर सकते हैं। इसलिए कहा ना, धीरे धीरे करना है, कुछ भी करना है धीरे धीरे, मन को समझाते हुए। उसे बिल्कुल अचानक वाले परिवर्तन पसंद नहीं है, शॉक पसंद नहीं है। उसे धीरे धीरे समझाओ तो वो करेगा। नहीं तो ये जो क्रेविंग्स होती है ना, अर्जेस उत्पन्न होती है, इतनी भयंकर होती है, पागल कर देती थी लोगों को। कल ही ओपीडी में एक पेशेंट आया था, हीरोइन एडिक्ट था वो, उधर जोधपुर से लेके आए थे, उसके रिलेटिव्स ऊपर माउंट में रहते हैं। वो हीरोइन रोज खाता है ड्रग, और 2 दिन से नहीं खाया तो इतना बेचैन, ऐसे ऐसे हो रहा है उसको, हाँ, ऐसे कर रहा था। उसको चाहिए बस वो। वैसे ही काम की भी वासना वैसी ही है, और भूख भी वैसी है भोजन की। ये दोनों ही सेम है। जब भोजन न मिलने पर अवस्था होती है, उधर काम विकार का भोजन न मिलने पर भी चेतना की वही अवस्था होती है, अगर उसका एडिक्शन हो गया है तो। वही सारा, जो इधर वो उधर। इसलिए यदि जिह्वा को जीत लिया जाए तो जनेंद्रिय अपने आप वश में हो जाएंगे।
ये रसेंद्रिय और वो जनेंद्रिय, ये दो ही पुरुषार्थ है। वास्तव में तो केवल 3 ही पुरुषार्थ है कुमार जीवन में, कुमारी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, A, B, C। इन 3 को करो, बाकी सब परिणाम है। मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, ये सब परिणाम है। सबसे पहला अमृत वेला 2 से 5, 2:05 से नहीं, 2:10 से नहीं, पर यदि 2 का लक्ष्य है तो पूरी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी होगी और रात के सारे आकर्षण छोड़ने पड़ेंगे। और रात का इतना भारी भरकम जो डाल रहे हैं भोजन, कितनी अच्छी नींद आती है उससे। हा, परम तृप्ति का अनुभव होता है खाने के बाद। पर अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे ही मिल जाए। पहला पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ B, ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, 100% ब्रह्मचर्य। ये सारे शरीर जैसे क्या है? कचरा, मिट्टी है। ये मुझे क्या आकर्षित करेंगे? भाई अपने ही देह से लगाव नहीं है तो दूसरों के देह को कहाँ देखते बैठो। ये देह में गंदगी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसका गहरा अनुभव, गहरा अनुभव। और तीसरा है C, A, B, C। C अर्थात कंट्रोल ऑफ एपिटाइट, भूख, भूख, प्यास और स्वाद, तीनों से ऊपर। और ये अनुभव धीरे धीरे होगा और सबको होगा। इस यात्रा में कई बार गिरना है, गिरे फिर उठो, गिरे फिर उठो, गिरे फिर उठो। सीखो, गिल्ट नहीं लाने हैं कि मेरे से क्यों हो गया, मेरे से पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया। ठीक है, हो गया, जो हो गया हो गया। खुद को भी माफ कर दो और फिर से शक्ति लो। तो प्रकृति में सानिध्य में रहना, प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति को उपराम होकर देखना, प्रकृति के प्रति साक्षी होकर रहना, प्रकृति से अप्रभावित रहना। प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, उससे अप्रभावित रहना। प्रकृति निर्भय रहना, डरना नहीं। हमें याद है एक बार जब हम नए नए आए थे तो वो नकील लेक में जा रहे थे, अचानक लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। पीछे वो अकाउंट्स के महेश भाई जी थे, हमें तो पता नहीं था ये कौन है। तो हम रुक गए, जैसे डर लगने लगा, कोई भी नहीं दिखा, अंधेरा पूरा। तो पीछे से आवाज़ आई, रुक क्यों गए, चलो कुछ नहीं होगा। एकदम ताकत आ गई, देखा तो ये कौन है, ये कोई बुजुर्ग है। और वो चले गए एकदम तेजी से रफ्तार, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो प्रकृति से डरना नहीं है, अंधेरे से डरना नहीं। अंधेरा बहुत डराता है। इस अंधेरे में भी शक्ति है। एकांत, ये जो रात का सन्नाटा होता है ना, बहुत अच्छा है। बैठो और डीप ब्रीदिंग, सारी प्राण ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना। योग की जो शुरुआत है वो 3 बिंदुओं से करनी है। पहला डीप ब्रीदिंग। जब बैठते हैं तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग से चालू करना है, ताकि मन, वो हवा, ऑक्सीजन, प्राण, ये 3 चीज़ें यहाँ भर जाए। फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड, उस ब्रीदिंग को देखते रहना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं करना है, केवल देखना। तीसरा, ऊपर से लेकर नीचे तक उस बॉडी को स्कैन करना है। इसको स्कैनिंग करनी है, केवल देखना है कहाँ क्या 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 हो रहा है पूरे शरीर में। और ये करते करते ही अशरीरी हो जाते हैं। ये प्रमुख 3 बिंदु। उसके बाद में फिर मैं आत्मा हूँ,
कैसी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ से आई हूँ, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा की गंध क्या है, आत्मा का स्पर्श कैसा है, आत्मा की डेप्थ क्या है, आत्मा के गुण, आत्मा का पिता, आत्मा का घर, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की शक्ति, आत्मा की विशेषता, आत्मिक चिंतन करना है। हम जो योग करते हैं उसमें हम बाबा को याद करते हैं, पर सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज बड़ी कम है। इसको थोड़ा रिवर्स करना है, 80:20 का रेशो बनाना है। 80% आत्माभिमानी स्थिति और 20% में वो सब कुछ, बाबा, बाबा से सारे संबंध, परम धाम वगैरह वगैरह। ये अगर सक्सेसफुल हो गया 80%, तो वो अपने आप परिणाम के रूप में होगा। तो ज़्यादा किस पे काम करना है? मैं ये देह नहीं, और उसके लिए लंबा लंबा समय एक ही स्थान पर बैठकर योग करने का अभ्यास करना है, एक ही स्थान पर। हमें याद है, हम बीच में एक उत्तराखंड गए थे 8 दिन के लिए, टोटल साइलेंस, पूर्ण मौन 8 दिन तक। उसमें ये एक ही अभ्यास किया था कि एक ही स्थान पर बैठकर मुझे कम से कम 13 से 14 घंटा योग करना है। जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस, उठना ही नहीं बस। हमें योग से कौन उठाता है? बेचैनी, टाइम, बेचैनी है अंदर। वो कहती उठो, क्या कर रहे हो, उठो, लॉक एंड सेट। क्या होता है देखो। और उस 8 दिनों में, इधर 8 महीनों में जो अनुभव नहीं हुए वो उन 8 दिनों में हो गए। ऐसी ऐसी सूक्ष्म टचिंग्स स्वयं के विषय में कि मुझे क्या करना है, इस यज्ञ के विषय में, इस जगत के विषय में, और अब तक जो किया अभी क्या करूँ नया, ये प्रश्न है। अब तक सब कुछ किया, ये सब किया, भट्टिया, ये वो, अभी क्या करना है ये कौन बताएगा मुझे? किसके पास जाऊं? कोई नहीं बता सकता। ये तो डायरेक्ट उधर से ही आएगा। जब बाहर का सारा इनपुट बंद होगा तब अंदर से कुछ टचिंग्स आएगी। तो प्रकृति को देखकर भी एक और बात बताई, अचल अडोल रहना, निर्भय रहना, सकाश देना, साक्षी रहना, सानिध्य में रहना, प्रेम करना, सम्मान करना, उसे स्वच्छ रखना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी सेवा करना, उसके प्रति धन्यवाद देना और उससे माफ़ी मांगना कि हे माँ, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दे। यदि मेरे कारण जाने अनजाने में तुझे दुख हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दे। और वैसे ही उसी के साथ जोड़ देना उन सभी आत्माओं को कि जिनको मैंने दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दे। जिनके वजह से, मेरी वजह से जिसको भी दुख हुआ है, मुझे माफ़ कर दे। और मैं भी सबको माफ़ करता हूँ। हर एक को लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, मिसट्रीटमेंट हुई, अब्यूज़ हुआ। वो जो कुछ हुआ ना, वो मेरा ही अपना था जो वापस लौट के आया। इसलिए मुझे इधर से दूर रहना है, सब कुछ करते हुए भी जैसे डिटैच्ड। तो अभी हम एक ध्वनि सुनेंगे। कोई भाई शंख ध्वनि करने वाले थे ना? मोहन भाई है? तो जैसे ये ध्वनि होती है ना, ये भी एक मेडिटेशन है, साउंड मेडिटेशन इसको कहते हैं, नाद मेडिटेशन। उस ध्वनि के साथ स्वयं को जोड़ देना, इतना जोड़ देना है कि और कहीं ध्यान ही नहीं जाए। जब तक ये शंख बजता रहेगा, वो शंख की एक भी आवाज़ छूटनी ना पाए, पूरा उसके साथ लयबद्ध हो जाना। ये एकाग्रता का एक अभ्यास है। तो सभी फिर से स्थिर बैठेंगे और जब भी बैठे सारे दिन भर में एक चीज़ हम हमेशा करें कि हम सीधा बैठे। ये जो शक्ति है वो नहीं तो नीचे बहती है। योगी जो होता है ना, स्ट्रेट ऑल द टाइम, कहाँ पर भी बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, स्ट्रेट। नहीं तो हमारी ऊर्जा जो है वो नीचे जाती है। ऊपर बहे, ऊर्ध्वरेता योगी, ओज तेज में रूपांतरित हो जाए। तो सभी आंखें बंद करेंगे और शंख जो बजेगा उसके साथ जैसे एक हो जाएंगे। स्टार्ट।
ओम शांति। एक अंतिम प्रयोग, सभी इस कैंपस में या फिर इस धरती पर जितने भी बीज है, सीड्स, उन सभी सीड्स को योग की किरणें, प्रभु प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें, सतोप्रधान किरणें, शांति की किरणें देंगे, ताकि वो बीज इतना शुद्ध हो जाए कि उस बीज से जो झाड़ बनेगा, उस झाड़ में शक्तियाँ होगी, परमात्मा प्रेम की तरंगे होंगी। तो सभी 1 मिनट के लिए सभी बीजों को अपने आंखों के सामने लाएंगे और उसमें ईश्वरीय प्रेम की तरंगे भर देंगे। ओम शांति। तो इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं पूरा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब यहाँ आए और इतना प्रेम से और इतनी शांति से यहाँ बैठकर यहाँ के वातावरण को इतना शक्तिशाली बनाया। ओम शांति। शांति। उपस्थित सभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों की ओर से आदरणीय डॉक्टर सचिन भाई जी का सारा परिवार एक हाथ की ताली से बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रकृति के साथ इतने सुंदर ढंग से, हालांकि प्रकृति के साथ हम जन्म लेते ही जुड़ जाते हैं, परंतु इतना सुंदर रिश्ता ये है, इसको निभाने की विधि, इसको जीने का तरीका जो आपके माध्यम से प्राप्त हुआ, इससे एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा, नई योजना आप सभी के पास मिली। हम सारा परिवार बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति।